देखिए आप लोग, ये जो है अंतिम संस्कार है। ये व्यक्ति का जो है यथार्थ सत्य है। यथार्थ निश्चित सत्य मतलब ये होना सबके लिए 100% निश्चित है। सभी व्यक्तियों का ये होना है। अब कुछ लोग इस अंतिम संस्कार को, इस यथार्थ सत्य को देख करके ये भी नेगेटिव बात भी सोच सकते हैं। अरे मरना तो है ही, सारे उल्टे सीधे काम करो, लोगों को परेशान करो, दुखी करो। और एक व्यक्ति ये भी सोच सकता है यार जीवन जो है तरीके से, सार्थक तरीके से जिया जाए। जन्म और मृत्यु के बीच का जो भी समय है वही जीवन कहलाता है। अब हम सब लोगों को ये सोचना है कि ये जो अंतिम संस्कार हो रहा है, ये जो यथार्थ सत्य है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों को अपना जीवन जो है किस तरह से जीना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर विचार करें। ये होना है 100%। अब आप छल कपट, बेईमानी, मिलावटखोरी करके जीवन जीना चाहते हैं, या जो है रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति तो ईश्वर भी करेगा आपकी। लेकिन अब आपकी आवश्यकताओं की जो परिभाषा निर्धारित कर रखी हो आपने, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जटिल स्थिति है। यथार्थ यही है कि आपकी आवश्यकताओं में लोग भी हेल्प कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, ईश्वर भी कृपा कर सकता है। लेकिन महत्वाकांक्षाओं के लिए तो शायद बड़ी दिक्कत है। तो ये जो है बीच में कुछ अवरोध आ रहे थे, सोचा थोड़ा क्लियर पिक्चर बनाई जाए। पहले तो मैं बहुत डरा करता था बचपन में। अब आप देखिए, स्पष्ट रूप से देखिए आप, ये इंसान का जो है अंतिम सत्य है। यद्यपि तमाम सत्य हैं, लेकिन ये चूँकि अंतिम क्रिया है और यथार्थ है, सबके साथ घटना है, इसलिए इसको अपन बोल देते हैं अंतिम सत्य। और मूल प्रश्न ये है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है। जानते सब हैं, लेकिन वो 1-2 दिन बाद फिर वैसा का वैसे ही हो जाता है। तो आप लोग सभी लोगों को, इंक्लूडिंग मी, इस यथार्थ को ध्यान में रखकर ये विचार करना चाहिए कि जीवन में क्या करें। झूठ, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी से जीवन यापन करना है, या जो आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से जीवन यापन करना है। क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति में तो ईश्वर भी सहयोग कर सकता है, बट महत्वाकांक्षाओं के मकड़ जाल में रहकर जीवन गुजारना है, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, मत्सर, घमंड, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, झूठ, मतलब आर्थिक एक जो क्रियाकलाप है वो जीवन के लिए एक साधन है, ना कि साध्य। तो इस वीडियो को ध्यान में रखकर कम से कम ये जरूर अवश्य ध्यान रखें कि हम जो है महत्वाकांक्षाओं में उलझे रहें, या आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जीवन का आनंद लें, ईश्वर का भजन करें, लोगों का सहयोग करें और अपना सुरक्षा रखें। मेन चीज़ ये है, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है अपना, कि इस सत्य को ध्यान में रखकर जीवन के उसूलों का निर्धारण करना है, वो भी अपने हृदय के धरातल पर। तो अपने हृदय के धरातल पर जीवन के उद्देश्यों का, जीवन के प्रक्रिया का निर्धारण करें, और इस सत्य को ध्यान में रखें कि हम जीवन कैसे जिए।
असल में होता क्या है कि जब भी अपन इस माहौल में आते हैं तो 1-2 घंटे के लिए बड़ा ही तात्क्षणिक वैराग्य पैदा हो जाता है और उसके बाद फिर उसी डर्रे पे चले जाते हैं। मतलब एक बेशर्माई टाइप की लाद रखी है। तो आश्चर्य की बात ये है, बड़ा हंसी आती है कि इतना सब कुछ देखता है व्यक्ति, फिर भी लगता है जैसे फूट गई हो बिल्कुल। फिर भी मतलब उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है। ये तो कोई भूखों मर रहा हो, कपड़े का पहनने को नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन आवश्यकताएं पूरी होते हुए भी, ईश्वर की तरफ से आवश्यकताएं पूरी होते हुए भी पागलों की तरह धन दौलत के पीछे भागना, वो इतना बड़ा सत्य सामने रखा है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। ऐसा लगता है हम बहुत बड़े गधे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई का अर्थ ही नहीं रहा। मतलब आध्यात्मिक जीवन बहुत ज़रूरी है।